हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड लीगल प्रोसेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके बनाई जाती है और इसके फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं जिनमें इंक्लूडेड है फर्स्ट पॉइंट गेटिंग द बिजनेस आइडिया अप्रूव्ड, यानी सबसे पहले बिजनेस आइडिया को अप्रूव करवाया जाता है ताकि कंपनी लीगली स्टार्ट हो सके। फिर दूसरा ड्राफ्टिंग कंपनी डॉक्यूमेंट, यानी कंपनी के इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे एमओए और एओए। थर्ड कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कंपनी शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसा कलेक्ट करती है। और फोर्थ पॉइंट स्टार्टिंग द कंपनीज ऑपरेशन, जब सब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए बिजनेस अप्रूवल, लीगल डॉक्यूमेंट और कैपिटल कलेक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट करने की प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पहला स्टेप है प्रमोशन। Promotion is the first step where the business idea is planned in detail and all required resources are arranged to start the company. यह कंपनी बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है। इस स्टेज में बिजनेस आइडिया को प्लान किया जाता है और कंपनी स्टार्ट करने की तैयारी की जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स स्टडिंग द मार्केट, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, assessing risk and preparing a plan for business। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है और रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। जो पर्सन ये सब काम करते हैं उन्हें ही प्रमोटर कहा जाता है। जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द पर्सन हु टेक्स द लीड इन दिस स्टेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड द प्रमोटर। जो आदमी इन स्टेज को लीड करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज में, उसे प्रमोटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रमोटर की। वो पर्सन होता है जो कंपनी स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। सबसे पहला प्रमोटर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। वो बिजनेस आइडिया ढूंढता है और चेक करता है कि बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। साथ ही मार्केट डिमांड्स और फ्यूचर बेनिफिट्स को भी एनालाइज करता है। उसके बाद प्रमोटर फिजिबिलिटी स्टडी करता है, यानी बिजनेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये चेक किया जाता है। इसको तीन तरह से चेक किया जाता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड वर्कर अवेलेबल है या नहीं। फिर दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनफ फंड्स अवेलेबल है या अरेंज हो सकते हैं। और थर्ड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में एनालाइज किया जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। इसके बाद प्रमोटर नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल वर्ड में समझे, प्रमोटर कंपनी का फाउंडेशन रेडी करता है और बिजनेस को स्टार्ट करने में मेन रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है नेम अप्रूवल। हर कंपनी को अपना नेम रजिस्ट्रार से अप्रूव कराना पड़ता है। इसमें इंश्योर होता है कि कंपनी का नाम यूनिक और किसी दूसरी कंपनी से मैच ना करे। अगर सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रजिस्ट्रार अल्टरनेटिव नेम सजेस्ट करेगा। उसके बाद प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कौन साइन करेगा, यानी डिसाइडिंग सिग्नेचरी फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जनरली जो फर्स्ट सिग्नेचरी होता है वही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनता है। प्रमोटर रिटर्न कंसेंट देते हैं और कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए एग्री करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रमोटर इंपॉर्टेंट लीगल और फाइनेंशियल काम हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं। ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स फंड अरेंज करने में हेल्प करते हैं।
सॉलिसिटर्स कंपनी के लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं और बैंकर्स कंपनी के बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड में ये स्टेप्स कंपनी को लीगल और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज की। ये कंपनी फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेज होते हैं। इस स्टेज में कंपनी का ऑफिशियल रजिस्टर किया जाता है कंपनी एक्ट 2000 के अंडर। इस प्रोसेस में कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिलती है। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी ऑफिशियली एग्जिस्ट करने लगती है। अब इस स्टेज का मेन स्टेप है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अप्रूव कर देता है तब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड अथोराइज्ड कैपिटल का स्टेटमेंट, और फोर्थ डायरेक्टर की लिस्ट, फिफ्थ डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट, और फोर्थ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। और उसका एक डिक्लेरेशन भी सबमिट की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी फॉर्मेशन की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंपनी को ऑफिशियली लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने में हेल्प करती है या देने की प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट ऑफ फी का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है। ये फीस कंपनी के ऑथराइज शेयर के बेसिस पर डिसाइड होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रार सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली एग्जामिन करता है और फी पेमेंट वेरीफाई करता है। अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट और जेन्युइन होता है तो रजिस्ट्रार कंपनी के नेम ऑफिशियली रजिस्टर में एंटर करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का नाम रजिस्टर में ऐड हो जाता है तब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है। इसी डेट से कंपनी ऑफिशियली एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। अब हम बात करते हैं लीगल इफेक्ट्स ऑफ द सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रूफ होता है कि कंपनी लीगल फॉर्म हो चुकी है। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जो डिसॉल्व होने तक एग्जिस्ट करती है और कंपनी अपना नाम से राइट्स होल्ड कर सकती है और लाइबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सर्टिफिकेट पर जो डेट मेंशन होती है वही इनकॉर्पोरेशन डेट मानी जाती है और अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स या फ्रॉडुलेंटली साइन पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी की ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी का प्रूफ होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब प्राइवेट कंपनी ऑफिशियली फॉर्म हो जाती है और बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना पड़ता है। स्टेज में कंपनी कैपिटल राइज करने की प्रोसेस कंप्लीट करती है। सबसे पहला स्टेप होता है सेबी अप्रूवल। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शेयर इशू करने से पहले सेबी को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्चुअस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्चुअस। प्रोस्पेक्चुअस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी जाती है। ये पब्लिक को कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए इनविटेशन देता है और इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स का। कंपनी बैंकर्स अपॉइंट करती है जो एप्लीकेशन मनी को मैनेज करते हैं। ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वह पब्लिक शेयर को सेल कर सके और अंडरराइटर को तब अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी को डाउट होता है कि शेयर्स यानी सारे शेयर्स पब्लिक परचेज करेगी या नहीं। अंडरराइटर्स अनशोल्ड शेयर को खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसके बदले कमीशन चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट का कैपिटल कलेक्ट करना जरूरी होता है। इससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को इशू अमाउंट का एटलीस्ट 90% रिसीव करना होता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक को शेयर ऑफर करने से पहले कंपनी को अपने शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और मैनेजमेंट को वेरीफाई करती है। अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो लिस्टिंग अप्रूवल मिल जाता है। अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर लिस्टिंग नहीं होती तो अलॉटमेंट इनवैलिड हो सकता है और एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है। फाइनल स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर सक्सेसफुली सोल्ड हो जाते हैं तब कंपनी एप्लीकेशन को शेयर अलॉट करती है, यानी एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करती है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट रिटर्न फाइल करती है जिसमें शेयर होल्डर्स और अलॉटेड शेयर की डिटेल होती है। सिंपल वर्ड में ये स्टेज कंपनी को पब्लिक से कैपिटल रेज करने और शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं। अब हम अगला स्टेज पढ़ने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।